अगर रनिंग भी फिजिकल भी फिट शिक्षक मिलेगा तो हो सकता है कि विद्यालय से जब बच्चा भागे तो शिक्षक दौड़ के उसको पकड़ के लाए। पहले आपको एक लालच दिया गया कि 1,25,000 सीटें आ रही हैं, उसके बाद बताया गया कि 60,000 के आसपास आ रही है, उसके बाद बताया गया कि 50,000 की आ रही है, उसके बाद बताया गया कि 20,000 की आ रही है, उसके बाद बताया गया कि अब पीटी मेंस आ रही है। तो कहने का मतलब कि अभ्यर्थियों का पेशेंस लेवल चेक किया जाए। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस से भी तेज होने चाहिए शिक्षक। जी हाँ, पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है, एक मंच से उन्होंने कहा है कि एक आईएएस से ज़्यादा शिक्षक को जो है तेज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि आईएएस को भी शिक्षक बनाता है। तर्क इसका आगे इस वीडियो में हम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल है। पहला तो यही है कि अगर शिक्षक आईएएस का क्वालिटी रखता है, एक प्राइमरी का शिक्षक अगर आईएएस से भी तेज होता है तो शिक्षक ही क्यों बनेगा। दूसरी चीज कि बीएड, डीएलएड, सीटेट, ये सारी चीजें जो हो रही है इसकी जरूरत ही क्या है, जब समान कंपटीशन से आयोग के माध्यम से लोग आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट जो वो डिप्लोमा डिग्री के कॉलेजेस हैं उसकी मान्यता को ही रद्द कर देनी चाहिए, और इस पर शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि 1-2 डिग्री कॉलेज उनका भी होगा किसी न किसी के माध्यम से। बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, थोड़ा एग्रेशन के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बातें बहुत ही खराब ढंग से बोली गई है। मैं तो समझता था कि एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले व्यक्ति का बुद्धि ज्यादा होगा, लेकिन इनका बुद्धि मूढ़ स्तर का, जो आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट बालक में आईक्यू लेवल जो सेट किया गया है वो 20 से नीचे का इनका है, ये बात क्लियर है। और बात करेंगे रनिंग भी और इंटरव्यू भी ले लिया जाए। जी हाँ, जब आप पीटी मेंस और बीएड डीएलएड के लिए परीक्षाएं और सीटेट के लिए परीक्षाएं, बीएड के लिए एंट्रेंस, तमाम तरह की परीक्षाएं देने के बाद आप पहुंचते हैं शिक्षक भर्ती तक, तो उस पीरियड में जब उतना कर सकते हैं तो एक रनिंग भी हो जाए, फिजिकल टेस्ट भी हो जाए और एक इंटरव्यू भी हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चे स्कूल से भागते हैं तो शिक्षक को पकड़ने में परेशानी होती है, खोज नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर रनिंग भी फिजिकल भी फिट शिक्षक मिलेगा तो हो सकता है कि विद्यालय से जब बच्चा भागे तो शिक्षक दौड़ के उसको पकड़ के लाए। तो जरूरी है कि रनिंग भी हो और इंटरव्यू भी लग जाए। और शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट आने का मतलब ही है कि शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे निकले। और तो देश और राज्य का नेतृत्वकर्ता का योग्यता शून्य क्यों, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग नेता क्यों बने, राज का नेतृत्व क्यों करे, उनके लिए भी एक मानक तय होना चाहिए। इस वीडियो का यही 4 पॉइंट आज होने वाला है, क्योंकि पीपीएससी टीआरई 4 में पहले आपको एक लालच दिया गया कि 1,25,000 सीटें आ रही हैं, उसके बाद बताया गया कि 60,000 के आसपास आ रही है, उसके बाद बताया गया कि 50,000 की आ रही है, उसके बाद बताया गया कि 20,000 की आ रही है, उसके बाद बताया गया कि अब पीटी मेंस आ रही है। तो कहने का मतलब कि अभ्यर्थियों का पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा है। यह बहाली नहीं होने वाली है, ये बात आप लोग मान के चलिए। इस महीने हो रहा है ना कि नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आएगा आज लिख के रख लीजिए, क्योंकि तमाम तरह का स्टेटमेंट इसीलिए दिया जा रहा है कि आप जो है रोड पे निकल के आए और परीक्षा को अवरुद्ध करें, कि एक बहाना मिल जाए कि आप लोग के द्वारा इस तरह की चीजें की गई, आप लोग कोर्ट गए, ये गए, वो गए, इसलिए मामला जो है कोर्ट में न्यायालय प्रक्रिया के अधीन है, ये बहाली अभी नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब किसी तरह फंसाने का हथकंडा नेताजी लोग अपना रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी इस चीज को बखूबी समझते हैं, विरोध करेंगे लेकिन न्यायालय नहीं जाएंगे और इन्हीं के माध्यम से सीट भी बढ़वाएंगे और ये पीटी मेंस जो है ये भी कैंसिल करवाएंगे। तो हाँ, अब आते हैं टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही छोड़ चुका था। आप लोग हमारे पिछले जितने भी वीडियो है देखेंगे तो लगभग मैंने इससे दूरी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इस तरह की चीजें आ रही है कि एक बार फिर आना पड़ रहा है। आईएएस से भी तेज होने चाहिए शिक्षक, यहां पे कहा गया है। तो क्या नेताओं की डिग्री नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी नहीं होना चाहिए? नेताओं के लिए भी डिग्री होनी चाहिए,
अनपढ़ गंवार लुल्ले लफड़े जिनको बोलने का तमीज नहीं, वो भी देश का और राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है अपमानित हो रहा है इन लोगों के चलते। तो एक मानक यहां भी सेट होना चाहिए। और बड़ा सवाल यह है कि जब आईएएस शिक्षक बनने का मुद्दा रखेगा तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने ही क्यों जाएगा? आईएएस का सैलरी आप प्राइमरी के टीचर को देंगे? आईएएस से भी ऊपर लेवल का आपको शिक्षक मिलेगा जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं। आप इस अपने वचन पे वचनबद्ध रहिए, आपको मिलेंगे आईएएस से भी अलग के लेवल के टीचर। लेकिन क्या एक आईएएस का पेमेंट आप देंगे? ये स्टेटमेंट जो आईएएस ये अंगूठा छाप लोग तय करेंगे, सलूट मारने वाला मेरा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये नेता लोग सलूट मारने वाले चाहिए और गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले चाहिए कि इनको फक्र महसूस हो। इनके पास अपनी कुछ नहीं है, लेकिन इनको चाहिए क्वालिफाइड लोग, क्योंकि इनको तो बुद्धि है नहीं, सीधी बात है। और रनिंग इंटरव्यू भी लग जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं, शिकायत रहता है कि अभी आए थे, अटेंडेंस हुआ, उसके बाद बच्चे भाग गए। ऊपर से ऑफिसर्स भी चेक करने आते हैं, तो लगता है कि क्या कहें उसको, कहाँ से लाए बच्चे, भाग भाग कर शिक्षक परेशान है क्योंकि उनको तो फिजिकल का आदत है नहीं। तो आप ऐसा करें कि रनिंग भी लगा दे इसमें और इंटरव्यू भी लगा दे, क्योंकि जब वो आईएएस लेवल का इंटरव्यू दे के आएगा तो बीओ साहब और डीओ साहब से बात करने में वो हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उनके बराबरी का लेवल का बात करेगा। तो इसको भी आप लगा ही दे तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और शिक्षक भर्ती होगा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये तमाम तरह की जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं, ये कहीं से शिक्षक भर्ती के लायक की चीजें नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस्काने भड़काने की बातें हो रही है और आपके माध्यम से ही कुछ कराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करें कि बहाली हम उसी बहाने रोक दें, बस यही है। और जो कह रहे हैं ना कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन इसी महीने, आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए कि टीआरई 4 नहीं आएगा। इसको स्क्रीनशॉट मार के आप रख ले, नहीं आएगा। और तो देश और राज्य के नेतृत्वकर्ता जो है, योग्यता उनकी शून्य क्यों होनी चाहिए भाई? अंगूठा छाप 7वां पास 8वां पास सीएम और पीएम बनेंगे तो क्या होगा? क्या होता है मानक एजुकेशन इनको खुद नहीं पता। इनके लिए भी एक डिग्री होनी चाहिए। ये असिस्टेंट लेके, राजदूत लेके जाते हैं, बोलने वाले ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। इनका अगर क्वालिटी होता तो वो 4 ऑफिसर्स जो इनके साथ घूमते हैं वो नहीं घूमते, ये अकेले डील कर लेते। तो कहीं ना कहीं देश का तो क्षति है, क्योंकि 4 हाई लेवल के ऑफिसर्स, इनकी सैलरी लाखों में होंगी, वैसे कोई अपॉइंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्व या देश के पैसे का क्षति है। तो इनके लिए भी एक मानक तय होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में ये पीएचडी होंगे तभी इनको जो है नेता बनने का हक देना चाहिए। ऐसा केस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाँ मैं जानता हूं कि प्रावधान है कि देश का नेतृत्व करता अंगूठा छाप होना चाहिए, लेकिन अंगूठा छाप नहीं कहा गया है, मतलब एक कम पढ़ा लिखा या निम्न पढ़े लिखे व्यक्ति भी बन सकते हैं, ऐसा प्रोसीजर है, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन हम कहना ये चाहेंगे कि जब ये ऐसे ऐसे डिसीजन दे सकते हैं तो इन सब चीजों में कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बार संशोधन होना चाहिए और इनकी भी मानक तय होनी चाहिए। इसको लेकर आवाज उठनी चाहिए, ये जायज मुद्दा है। क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उस पद पर बैठता है तो एक अच्छे डिसीजन लेगा, और पढ़े लिखों का जो 0 लेवल से आते हैं, किस प्रकार से डिग्री और डिप्लोमा करके आते हैं, उसका दर्द इन लोग को पता चलेगा। खेत बेच के, जेवर बेच के किस तरह से लोग बीएड और डीएड करते हैं, ये नेताजी नहीं समझ पा रहे हैं। असल में कृष्ण भगवान के जो मित्र थे, आप लोग को पता होना चाहिए वो कौन से व्यक्ति थे, और उनके लिए अपनाया गया शब्द कृष्ण भगवान का ये पूरी पर आया। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आप लोग भी शिक्षक है, समझदार है, बातों को इशारों में समझते हैं, तो ऐसे हैं। तो ये कहने का मतलब कि अगर ये पीटी और मेंस लगेगा तो पिछला वाला ने तो अपना बीपीएससी लेवल करा के तो जेब भर के टीआरई 1 2 3 करा के चला गया, अब उसको 10-15 साल नहीं भी जीते तो कोई मतलब नहीं। ये भी महानुभाव यही सोच रहा है कि ऐसा कुछ कर दो कि इसके बाद हाथ में कुर्सी आएगी कि नहीं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक ही बार में
बस यही है। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षक आईएएस से तेज होगा तो ये शिक्षक क्यों बनेगा, वो भी प्राइमरी का, बच्चों का चरवाही क्यों करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग भी अपने शब्द को उस्काएं क्योंकि जरूरत है। तो ये बच्चों की चरवाही नहीं करेंगे, ये आईएएस बनेंगे। आईएएस लेवल के अगर शिक्षक हैं और तो ये शिक्षक क्यों बनेंगे, ये आईएएस बनेंगे। आप क्या दे पाएंगे उतने सीटों पे लोगों को नौकरी। आईएएस लेवल का शिक्षक चाहिए, उससे एक लेवल का ऊपर का शिक्षक चाहिए तो दे पाएंगे। एक प्राइमरी को बच्चे को पढ़ाने के लिए एक आईएएस, तो एक काम कीजिए सारे डीएम साहब को लगा दीजिए, बच्चा पढ़ाएंगे, उनके अवकाश में वो बच्चा पढ़ाएंगे। जिस तरह शिक्षकों को दिया जाता है ड्यूटी कि जनगणना कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो महीना में 4 होता है ना वीकली ऑफ, उसमें दे दीजिए कि जिला भर के बच्चों को डीएम साहब पढ़ाएंगे, तब ना वो बच्चा आईएएस लेवल जाएगा ऊपर। अभी फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि आपके पास तो आईएएस से एक लेवल ऊपर का शिक्षक भी नहीं है अभी, तो लगा दीजिए काम पे और बंद कर दीजिए ये सारे बीएड डीएलएड के जितने भी इंस्टीट्यूट है सबको बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आपको आईएएस लेवल का चाहिए तो वो आदमी जनरल कंपटीशन से क्वालिफाई होकर आईएएस बनता है। तो ये डिप्लोमा और डिग्री के जो यूनिवर्सिटीज और कोचिंग और इंस्टीट्यूशन खुले पड़े हैं, इन सारे को आज ही पहले लॉक कर दीजिए और सबको कह दीजिए कि 2027 से कोई एडमिशन नहीं। अगर आप में इतनी दम है तो ये बात कह दीजिए कि 2027 से जो है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को बंद किए जाते हैं या मान्यता रद्द की जाती है। ऐसा आप कर दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं, आईएएस से ऊपर लेवल का सही में आपको शिक्षक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ गए हैं, क्योंकि इस पर बात करना बोले तो बात खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि बाकी चीजें आप बिल्कुल समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।